नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड का एक टॉपिक चालू कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक है। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री में डर ये लगता है कि क्वेश्चन नहीं लगता है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हम लोग पूरा बेसिक से और पूरा एडवांस लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिएगा, अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो जो एंगल होता है साइन कॉस टेन के लिए, वो पहले मैं डिफाइंड एंगल लिख देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ट्रिगोनोमेट्री लागू होता है जिस पे 3 एंगल होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो चाहे हम कैसे भी एंगल बनाएं, 0 डिग्री हो नहीं सकता। 0 डिग्री अगर होगा तो या तो ये 180 है या 0 है, ये ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। तो ये एंगल हमारे काम नहीं आने वाला। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री उसमें लगता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये मस्ट है हमारे पास। कोई भी आप त्रिभुज लीजिए, उसमें एक एंगल 90 का होगा, एक एंगल 90 का होगा। अब हमको 180 पुराना है, तो 90 इसमें हो गया, फिर मुझे अब 90 चाहिए। तो या ये 45 रहे, या ये 90 डिग्री तो मस्ट है, और ये 30, ये 60। दो ही कंडीशन बनते हैं ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का, या तो दोनों 45 रहे, या ये 30 ये 60, या ये 60 या ये 30, बस। अब देखिए, मैं इसको नामकरण करता हूं A B C, ठीक है। अब एक याद करने का होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो देख लीजिए, एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा बाई हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस। पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला होता है टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। आप ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर एक होता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। साइन, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये उसका उल्टा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं यहां पर इसको थीटा मानता हूं, ठीक है। जनरल केस लेके चलते हैं, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। अब ये एक नियम होता है कि थीटा के सामने वाला लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कर्ण, और जो बच गया हुआ था इसमें का ये हो जाएगा लंब, इसमें ये हो जाएगा लंब, सबसे बड़ा वाला ये है तो ये हो जाएगा कर्ण, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टेन लेता हूं, टेन थीटा, इसमें भी और इसमें भी। टेन 45 डिग्री, टेन थीटा होता है टेन परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए, टेन 45 का मान होता है 1 बराबर लंब बटे आधार। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रेशियो से हम क्या समझे कि अगर 45 डिग्री का एंगल होगा, 45 यहाँ तो 45 यहाँ भी होगा, यहाँ पे 30 होगा तो ये 60, या फिर ये 60 तो ये 30। 45 के केस में लंब जितना बराबर होता है उतना ही आधार होता है, ठीक है। मैंने माना कि लंब बराबर 1, आधार बराबर 1, ठीक है जी। अब देखिए, लंब ये है, हमने इसको माना 1, और आधार ये हो गया 1। अब क्या हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय ये बताते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, मैं कर्ण निकालता हूं, कर्ण तो स्क्वायर रूट में होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2। ठीक है, √2 हमारे लिए ये जरूरी है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस को करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है और ये जरूरी है, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, मैं इसको मानता हूं tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिएगा, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर लंब बटे आधार। देखिएगा, मैं रेशियो से ये बोल सकता हूं कि जब लंब 1 होगा तो आधार √3 होगा। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा लंब 1 और आधार √3। फिर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो कि 1 है प्लस आधार का स्क्वायर जो कि √3 है। मैंने इसको आगे सॉल्व किया, 1 + 3 बराबर √4 बराबर 2 और मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। बस ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। देखिए कैसे, मैं इसको फ्रेश यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए, मैं इसको यहाँ पे फ्रेश बना देता हूँ। कंडीशन मेरे पास मात्र 2 ही है, ये तो 90 रहेगा ही। अगर ये 45 हुआ तो यहाँ पर 45 आना इसकी जरूरी नहीं, इसकी मजबूरी होगी। और अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये √2 होगा। ठीक है, इसका केस लेते हैं। ये 90 होगा, ये 30 और ये 60। अगर ये 60 रहेगा तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए, इस केस में 1, यहाँ पे √3, यहाँ पे 2। याद करने का तरीका ये देखिए, 45 45 दोनों बराबर तो 1 1 दोनों बराबर। पाइथागोरस आप 10th में पढ़े हैं, लगा दीजिए, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा होता है 2 तो हमने सबसे बड़ा कर्ण को दे दिया 2। सबसे छोटा होता है 1 तो मैंने 30 डिग्री सबसे छोटा है, मैंने 1 को दे दिया, जो बच गया वो यहाँ पे लिख दिया। आपको घुमाने के लिए कैसे भी दे सकता है, ऐसे दे दिया, यहाँ पे बोल देगा थीटा और ये बोलेगा कि 30 डिग्री है। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। करना क्या है, छोटा है, छोटा को छोटा दो, छोटका के सामने छोटका, बड़का के सामने बड़का, जो बच गया वो। ठीक है, कैसे भी उलट पलट कर दे आप कर सकते हैं। बस अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसको करने के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस इतना ही तक साफ था। अब क्या होता है कि कभी कभी बोलता है कि एक भवन से नीचे की ओर कोई देखता है, कोई नीचे से उड़ती हुई जहाज को देखता है, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई एक आदमी नीचे से देखता है किसी बैलून को, यहाँ पर है कोई एक बच्चा और उसने बैलून को देखा, तो इस केस में वो नीचे से ऊपर देख रहा है और इसको बोलेंगे उन्नयन को। वैसे उन्नयन और अवनमन बराबर होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पर बंदा है और वो क्या कर रहा है कि वो नीचे जाती हुई एक गाड़ी को देखता है ऐसे, और बोलता है कि अवनमन कोण कुछ है 30 डिग्री। मैं क्या करता हूँ कि इसके समान एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो इस एंगल को ध्यान से देखो, ऐसा ये वाला जितना एंगल होगा यही ये वाला एंगल होगा एकांतर कोण के नियम से। अब आपको उल्लू बनाने के लिए बोलेगा कि ऊपर से देखो, नीचे से देखो, कहीं से देखो, हम नीचे एंगल 30 लिखेंगे। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा नंबर, जहां थीटा होता है वहां पर लंब, और ये याद कर लो 45 45 होता है तो 1 1 पाइथागोरस से √2, छोटका के सामने छोटका, बड़का के सामने बड़का, जो बच गया वो, और इतना ही कंडीशन होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसको करने के लिए। चलिए, एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूर पर है। सीढ़ी की लंबाई क्या है? देखिए, ये कोई सीढ़ी है, सीढ़ी तिरछा रखा जाता है, ये कोई सीढ़ी है और ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। मैंने माना कि ये कोई दीवार है और इस पे ये सीढ़ी टिकी हुई है और 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोण 60 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, लेकिन बोला है कि जमीन से बना रही है तो जमीन से बना रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता है,
तो ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। अब देखिए सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। ये हुआ है दीवार और ये हुआ सीढ़ी का निचला सिरा। ये दिया है 4.5 मीटर। आपको बताना है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है, ये वाला बताना है, ये वाला। देखिए कैसे करेंगे। ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। अब देखिए छोटका के सामने छोटका 90 डिग्री है, बड़का के सामने बड़का, जो बच गया वो। ठीक है, मैंने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमको कंपेयर करना है। जहां पे दो वैल्यू मिल जाए, एक वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है और एक वैल्यू जो आपने दिया है, जहां पर मिल गया उसको पकड़ लो। ये मिल गया ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है और ये मैंने दिया है। क्या करो कि जो मैंने दिया, क्वेश्चन में दिया है और जो मैंने दिया है, बाई कर दो। इनटू निकालना क्या है, अगर लंबाई पूछे इसकी तो √3 से गुना करो, इसकी दूरी पूछे तो 2 से गुना करो। मैंने क्या किया, इसका अनुपात इससे लेके जो निकालना है उसे गुना कर देंगे। सीढ़ी की लंबाई मैंने 2 दिया है, 2 से गुना करो। अगर इसका पूछा होता कि दीवार की लंबाई क्या है तो √3 से गुना करता। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है इसकी लंबाई, तो 2 से गुना किया, 9 मीटर। ये हो गया आंसर। भारी है बस की सिस्टर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालें। ये देखिए, ये था मैंने मान लीजिए डोरी, यहाँ पर है पतंग और इसकी दूरी दिया है 90 मीटर। एक डोरी से किसी भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है। अब देखिए डोरी भूमितल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये रहा मेरा भूमितल और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया। पूछा क्या है, पूछा ये है कि पतंग की ऊंचाई, ये है ऊंचाई ना पतंग की, ये हमसे ये पूछा है। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। बस वही काम, फिर छोटका के सामने छोटका, बड़का के सामने बड़का, जो बच गया वो। करना क्या है, जहाँ पे क्वेश्चन दिया है और जहाँ पे हम दिए हैं, दोनों जहाँ पे मिल गए वहाँ पे रेशियो ले लो और जहाँ जो निकालना है उसे गुना कर दो। बस ये देखो यहाँ पे मिल गया 2 वैल्यू, 90/2। ये तो मेरा रेशियो लिया। निकालना क्या है, पतंग की हाइट, और पतंग की हाइट का रेशियो है √3। गुना करो, 2 45 बराबर 45 √3 मीटर आंसर। ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं आगे के लिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण बनाती है जहां sin थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई पतंग है और इसकी डोरी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, अब देखिए ये थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, जहां पर sin थीटा बराबर 8/15। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर दिया है लंब 8 और कर्ण 15। अब देखिए, अब पूछा है तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या है। हमको ये हाइट पूछा है, ये क्या होगी। तो देखिएगा 2 वैल्यू हमको यहीं पर मिल गई, कुछ करना नहीं पड़ा। 100/15 जो निकालना रहता है उसके रेशियो से गुना कर दो। गुना इसको निकालना है 8 से गुना करो। चलो 5 × 15, 5 × 20 = 100, 160/3 मीटर। ये आसानी से बन गया। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल नए मिलते हैं इसी टॉपिक में, आगे नए क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।